दंगल। मैं हूं दीपाली माथुर। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए कृषि कानून के विरोध में कल भारत बंद का ऐलान। राजस्थान में भी मंडियां रहेंगी बंद। आरएलपी और आप ने भी दिया समर्थन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अगले आदेश तक नहीं होगा कोई निर्माण। शिलान्यास को मंजूरी। राजस्थान में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। सोशल मीडिया पर थीम सॉन्ग के जरिए मतदाताओं से की वोटिंग की अपील। निजी स्कूल फीस मामले में अब राजस्थान हाईकोर्ट करेगा अंतिम सुनवाई। मामले की अंतिम सुनवाई 15 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा को मेट्रो का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने के रास्ते खोल दिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आगरा में उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगरा के लोगों को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा से रही, लेकिन अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदमताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन में शामिल होती है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित लगभग सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ साफ कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट को समाप्त करेगी, किसानों को अपनी फसलों के निर्यात और व्यापार पर सभी बंधनों से मुक्त करेगी। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की ओर से कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। राजस्थान में भी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से बंद को समर्थन दिया गया है। भारत बंद को लेकर आलाकमान से मिले निर्देश के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में भी बंद को कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की है। भारत बंद के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बैठक की। बैठक में एसीएस निरंजन आर्य, डीजीपी समेत उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। भारत बंद पूरे देश में 11 से 3 बजे तक रहेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री के भारत बंद को समर्थन देने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत के बंद होने की नहीं, बल्कि भारत के खुले होने की जरूरत है। विश्व में खुले मन से खुला भारत, नया भारत तरक्की के रास्ते पर चले, इस बात में सहयोग की जरूरत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस कृषि आंदोलन को समर्थन देकर अपनी दोगली नीति को दर्शा रही है। 3 कृषि बिल जब से पास हुए हैं और राष्ट्रपति के दस्तखत हुए हैं, उसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध करना प्रारंभ किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि इस प्रकार की घटिया और दोगलापना से राजनीति जिन लोगों ने इस बिल के मसौदे को प्रारंभ से लेकर के समर्थन किया, दुर्भाग्य से वही राजनीतिक पार्टी कल के भारत बंद में अपना समर्थन करके अपने दोगलापन को प्रमाणित कर रहे हैं। और ये मैं शब्दों से नहीं कह रहा हूँ, लोकसभा की रिकॉर्डिंग से ये 100% प्रूव है कि ये जो बिल लाए गए हैं तीनों, ये स्वामीनाथन आयोग के गठन 2004 के अक्टूबर महीने में और 2006 में उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसकी जो रिकमेंडेशन थी, जिसका विभिन्न राजनीतिक दल विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हमेशा स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को लागू करो, ये बिल उसी पर आधारित हैं। एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने
कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी भारत बंद को समर्थन का ऐलान किया है। वहीं रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बताया कि 12 दिसंबर को पार्टी कार्यकर्ता और किसान बड़ी संख्या में एकजुट होकर दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को प्रदेश भर से रालोपा कार्यकर्ता कोटपुतली में एकजुट होंगे और उसके जयपुर दिल्ली हाईवे से होते हुए दिल्ली कूच करेंगे। सांसद बेनीवाल ने कहा कि रालोपा देश के किसानों के समर्थन में है और हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। बेनीवाल ने कहा कि एनडीए में रहने पर भी 8 दिसंबर के बाद फैसला किया जाएगा। देश के अंदर अन्नदाता सड़कों पे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का किसान पिछले लंबे समय से आंदोलित है अपने अपने राज्यों के अंदर, और अभी पिछले 15 दिन से दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के बाहर बॉर्डर पे किसान जूझ रहा है, लड़ रहा है। और मैंने इस मामले में जो हमारे एनडीए के चेयरपर्सन अमित शाह जी, उनको पत्र लेके मांग भी करी कि आपने अगर किसानों की मांगें नहीं मानी तो मैं एनडीए छोड़ दूंगा। और मैं मेरी बात पार्टी को 8 तारीख को जो भारत बंद किसान संगठनों ने किया उसका मैं समर्थन करता हूँ। राजस्थान सहित तमाम देश के नौजवानों से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक भारत बंद में पूरा समर्थन करें। राजस्थान में भी प्रत्येक प्रतिष्ठान में व्यापारियों से भी अपील करता हूँ, अन्य संगठनों से भी, सामाजिक संगठनों से, कि ये किसानों के हित का मामला है। किसान मजबूत रहा तो देश मजबूत रहेगा और ये आर पार की लड़ाई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की अग्नि परीक्षा नहीं ले। कहीं प्रधानमंत्री जी आपको ये मामला भारी नहीं पड़ा, क्योंकि किसानों ने ही आपको देश के सर्वोच्च शिखर पर बिठाया। आप बड़ा मन रख के तीनों कृषि बिल वापस लें। 8 तारीख के भारत बंद को मैं समर्थन करता हूं। केंद्र की किसान नीतियों के विरोध में राजस्थान की 247 अनाज मंडियां कल बंद रहेगी। भारत बंद के समर्थन में सभी 247 अनाज मंडियों में कामकाज नहीं होगा। मंगलवार को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और विभिन्न किसान संघों ने बंद का समर्थन किया है। एक दिन मंडी बंद रहने से 600 करोड़ रुपए के कामकाज पर असर रहेगा। साथ ही 5 लाख से अधिक मंडी कामगार प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में दिसंबर में फिर से वर्चुअल बैठक बुलाई जाएगी, जिस पर आगे की रणनीति का मंथन होगा। इसके साथ ही जयपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी मुहाना टर्मिनल कल बंद रहेगी। किसान संगठनों की ओर से कल भारत बंद ऐलान का राजस्थान की आप पार्टी ने भी समर्थन किया है। आप पार्टी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून किसानों को बर्बादी की ओर ले जाएगा। किसान अभी इस तरह के कानूनों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जब जनता चाहती ही नहीं है कि ये कानून लागू हो तो इसको वापस ले लेना चाहिए। विपरीत उन्होंने उनको एक ऐसे काले कानून में बांधने का प्रयास किया जो काला कानून किसानों को और बर्बादी की तरफ ले जाए। जैसा भी शास्त्री जी ने कहा कि बिल्कुल किसान अभी इस तरह के कानूनों के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप आज एक लोकतांत्रिक देश में है जहां पर वोट के माध्यम से आप अपनी सरकार बनाते हैं, तो जिन्होंने आपको वोट दिया है अगर वो चाहते हैं पूरे देश का किसान, चाहे आज वो महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरल का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का, चाहे बिहार का, सब जगह का किसान चाहता है कि ये कानून वापस लिया जाए, तो आप इसको वापस लीजिए। जनता चाहती है कि ये कानून वापस लिया जाए, लेकिन आप उस पर टालमटोली किए जाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत साफ है। 3 कृषि बिलों के विरोध में मंगलवार को भारत बंद बुलाया है। किसान अधिकारिक एक्टिविस्ट एवं एसएमडी फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सिंह भारत बंद का समर्थन किया है। इसके लिए उन्होंने कलेक्ट्रेट से लेकर कुम्हेर गेट तक पैदल मार्च निकाला। इस रैली में एक बड़ा वर्ग पैदल मार्च एवं दूसरा बाइक रैली करते हुए जगह जगह किसान एकता और समर्थन के नारे लगाए। रैली के दौरान लक्ष्मण मंदिर एवं कुम्हेर गेट पर 2 सभाएं भी की। इस रैली के दौरान विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने जामा मस्जिद, लक्ष्मण मंदिर, कोतवाली, कुम्हेर गेट पर रैली का फूल मालाओं एवं पुष्प वर्षा से स्वागत किया। एमएसडी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि कल भी विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कुम्हेर गेट से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इस रैली को व्यापार वर्ग का भी समर्थन हासिल है। नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न सुना दे तब तक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। शिलान्यास से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई निर्माण नहीं होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों और गैस सिलेंडरों की कीमतों को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान परिवार ठंड के मौसम में सड़कों पर रातें बिता रहे हैं, जबकि सरकार अपनी वास्तविक मांगों की अनदेखी कर रही है। सरकार को अपने अहंकार, असंवेदनशीलता, अड़ियल रवैये और काले खेत कानूनों को वापस लेने से बचना चाहिए। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई है। बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर खरीदने में असमर्थ हैं। ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर की बुकिंग 80% कम हो गई है। इसने उज्ज्वला योजना को निरर्थक बना दिया है। प्रदेश में 12 जिलों की 50 निकायों के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होंगे। निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए पार्टी सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। पार्टी प्रत्याशियों ने समर्थन में सोशल मीडिया पर फोकस रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नगर निकाय चुनाव को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा का थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। थीम सॉन्ग की पंचलाइन है, चलो मिलकर कमल खिलाए, भाजपा को फिर से लाए। इसी थीम सॉन्ग को भाजपा कार्यकर्ता सत्यनारायण सेन ने लिखा है। झूठे वादों से जनता को ठगा, भ्रष्टाचार से नाता है सगा। झूठे बातों से जनता को ठगा, भ्रष्टाचार से नाता है सगा। जीना मुश्किल हो गया है, अमन चैन सब खो गया है। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली प्रेस से रूबरू हुए। वे अपने कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने अपने 1 साल के कार्यकाल में बोर्ड ने जो उपलब्धियां हासिल की उनकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में 20,000 वक्फ संपत्ति का बेहतरीन सुपरविजन किया गया। प्रदेश भर में वक्फ की समितियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहीं कोरोना काल में 30 लाख की खाद्य सामग्री वितरित करवाई गई, जो वक्फ बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ। डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने कहा, राज्य में वक्फ की संपत्तियों पर अब पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। इस मार्च से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन था, लेकिन इस वक्फ बोर्ड की हालात पिछली गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि जब वक्फ बोर्ड की लैंड्स की ना कोई उन्होंने किराए नीति को अपना करके जो डेवलपमेंट की बात की, और ना ही यहाँ के कर्मचारियों को करीबन 7 महीने तक का इनको सैलरी भी इन कर्मचारियों की ड्यू चल रही थी, जो पिछले गवर्नमेंट में इन कर्मचारियों को दी नहीं गई थी। और ना ही आज तक वक्फ बोर्ड को किसी सरकार जो पिछली जो भाजपा सरकार के जो बजट में एक बार भी उन्होंने इस डेवलपमेंट के लिए ना उन्होंने धन प्रोवाइड करवाया गया, और ना ही उन्होंने बोर्ड के जो करीबन 28 करोड़। निजी स्कूल फीस मामले में अब राजस्थान हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि उनकी कोशिश है कि वे मामले को विंटर वैकेशन से पहले तय कर दे। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशें कोर्ट को बताई। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कोर्ट को बताया कि कमेटी ने कोरोना काल में ट्यूशन फीस का 60% और स्कूलें खुलने के बाद तय कोर्स के अनुसार फीस लेने की सिफारिशें की हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।